अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी माज़ेब और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूएसटीसी के हवाले से और क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और अब उनको ईमेल्स जो हैं वो रिसीव हुई हैं टेस्ट के हवाले से, एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो उस हवाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। ये एक ईमेल थी जो मुझे फॉरवर्ड की गई है और मैंने सोचा इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। और कुछ एप्लीकेशंस की इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपका जो एंट्री टेस्ट होगा वो उन एप्लीकेशंस पे होगा, तो वो उन हवाले से मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरह यूज़ करते हैं। और इंस्पेक्शन आपकी काफ़ी अच्छी होगी ड्यूरिंग एग्ज़ाम, तो आप लोगों ने बड़ा अलर्ट होके और किस तरह का एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, मैं स्टार्टिंग में ये बताता चलूँ कि मैंने खुद पर्सनली काफ़ी ज़्यादा सर्च किया है कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जिसमें आपको ये बताया जाए कि किस तरह का टेस्ट होगा, लेकिन ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन मुझे इन पब्लिकली या सोशल मीडिया पे कहीं भी कोई नहीं मिली। कुछ 1-2 सोर्सेज़ से मुझे ये चीज़ पता चली है कि जिस तरह यहाँ पे मैथमेटिक्स का बताया गया कि जी एग्ज़ाम होगा और ये डेट बताई गई है, तो उसमें कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं मैथमेटिक्स के, जैसा कि इंटीग्रेशन हो गई, डेरिवेशन और अलजेब्रा हो गया, मैट्रिसेस हो गए, इस तरह का जो जितने टॉपिक्स हैं इनमें से उसकी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो ये कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, अदरवाइज़ कोई एज़ सच कोई पेपर या इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिली। यहाँ पे मैं बेहतर यही आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अभी भी 5 दिन रहते हैं, तो और वैसे भी अभी वीकडेज़ हैं, तो अगर कोई भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा है और उसको मज़ीद अपनी क्लैरिटी करना चाहता है, तो आप उनको ईमेल करें, ईमेल में अपनी क्यूरी लिख दें कि जी किस तरह का टेस्ट होगा, वो आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे ताकि विदिन 2 डेज़ आप लोगों को एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी हो जाए कि किस तरह का आपका जो इंटरव्यू होगा। ख़ैर, चलते हैं जी ईमेल पे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों ने जो है इस साल यूएसटीसी में अप्लाई किया है और उसके बाद सम स्कूल ऑफ यूएसटीसी डिसाइड टू कैरी आउट ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यूएसटीसी वाले जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, मतलब कि हर मंथ इनकी कोई ना कोई एवेल्यूएशन होती है। अब जिस तरह अभी इन्होंने एवेल्यूएशंस की हैं, अभी एंट्री टेस्ट होगा, फिर उसके बाद अगले महीने होपफुली या अप्रैल में जाके इंटरव्यूज़ होंगे, तो इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को ऑन बोर्ड रखते हैं। As the test is mainly designed to check the knowledge background of applicants in the field that they apply, most of exam questions are about the rudiments of certain subjects. All applicant to the major that apply are supposed to take part in the entrance examination, result of which will be considered seriously by the admission committee of related schools. The final decision will be made based on the comprehensive evaluation of each applicant, including the applicant qualification, education background, research prospect, इंटरव्यू परफॉर्मेंस एंड एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस। देखें, ये आपका ऑफ कोर्स ये जो एंट्री टेस्ट है इसके एक परसेंटेज होगी, एक पोर्शन होगा कि आपने इसमें कितना अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपकी जो एडमिशन का डिसाइड किया जाएगा वो इन इस टेस्ट की बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं होगा। उसमें आपके सारे डिफरेंट इन पैरामीटर्स को देखा जाएगा, उसकी सारी एवेल्यूएशन होगी, देन आपका एक फाइनल जो डिसीजन होगा वो आपका किया जाएगा। For those who cannot take part in the examination due to test environment or equipment limits, their application documents will be sent to relevant school for further evaluation as well. The top one will be selected for online interview that will be held in March through, though they may not be prioritized as though who perform excellently in entrance examination। तो ये चीज़ बड़ी कैटेगोरिकली इन्होंने बता दी है कि जी जो बंदा टेस्ट में नहीं आ सकेगा तो उसको डॉक्यूमेंट्स तो भेज दिए जाएंगे, लेकिन और उनका इंटरव्यू भी होगा, लेकिन उस बेसिस पे कि जो टॉप लेवल की जिनकी प्रोफाइल होगी, लेकिन उनकी उनको उस तरीके से प्रायोरिटाइज नहीं किया जाएगा तो जो ऑनलाइन टेस्ट में अपीयर होंगे और परफॉर्म करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंस है जी इस टेस्ट की। इस टेस्ट में आप लोगों ने अपीयर लाजमी होना है। एग्जामिनेशन टाइम इन्होंने बता दिया है कि जी चाइना के 2:30 से लेकर ये 4 बजे तक तकरीबन 1.5 घंटे का टेस्ट होगा और ये 24th ऑफ फेब, और जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स का है। अब क्योंकि चाइना 3 घंटे पाकिस्तान से आ गया है, तो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि जी 11:30 पे आपका ये एग्ज़ाम होगा और ये तकरीबन 1 बजे जो है वो आपका ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों ने 11:30 से पहले ही अपना सारा एनवायरनमेंट जो है वो रेडी करके आपने मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो जाना है, ठीक है। उसके बाद ईच कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू टेक डिफरेंट सब्जेक्ट्स, प्लीज़ रेफर टू द कंटेंट ऑफ द ईमेल यू रिसीव्ड।
टेस्ट एनवायरनमेंट इक्विपमेंट एंड नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स, प्लीज़ डाउनलोड द अटैच फाइल। इसको भी हम देख लेते हैं एंड पे जाके, और इसको हम केयरफुली मैं आपको जो भी चीज़ें बता दूंगा। रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, एप्लीकेंट नीड टू रजिस्टर ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट, यानी कि आपने 19 Feb 2025 शाम 6 बजे, यानी कि पाकिस्तानी टाइम 3 बजे से पहले पहले आप लोगों ने ये रजिस्टर करना है इस एग्ज़ाम के लिए। और ये लिंक दिया गया है, इस लिंक को ओपन करके देख लेते हैं। उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ USTC 2025। आपने अपना नेम, नेशनैलिटी, कंट्री, फ़ोन नंबर, पासपोर्ट, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो ईमेल आपने USTC में साइन अप करते वक्त आपने ऐड की थी, वही आपने यहाँ पे ऐड करनी है। डू यू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये चीज़ें मैंने पहले बता दी हैं कि आप लोगों ने जो है वो इस एग्ज़ाम के लिए लाजमी अपेयर होना है। यही बात इन्होंने दोबारा यहाँ पे बताई गई है। तो आप लोगों ने ये सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया कि प्लीज़ नोट दैट इफ़ यू कैन नॉट टेक द एग्जामिनेशन, you also need to register on the above website to state the reason clearly or your application will not be evaluated by the school। कि अगर आप एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो सकते तो आपने फिर भी रजिस्टर होना है और आपने अपनी रीज़न बतानी है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन जो है वहीं से ही रिजेक्ट हो जाएगी। Those who registered for the test but failed to attend it need to inform the admission office of USTC before the examination date। जिन लोगों ने रजिस्टर मतलब कि वो कर लेते हैं और वो नहीं अपीयर हो सकते, तो वो डेट से पहले पहले ही जो है इस ईमेल पे आप उनको इन्फॉर्म कीजिएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज गिविंग अप द एप्लीकेशन टू USTC। नहीं करेंगे उनको इन्फॉर्म तो वो आपकी एप्लीकेशन को गिव अप कर देंगे। अगेन ये इन्होंने नीचे लिखा हुआ है। अब इस डॉक्यूमेंट को देख लेते हैं कि जी इसमें इन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। अच्छा जी, इस डॉक्यूमेंट को आपने ओपन करना है और इसमें ये इन्होंने सारी चीज़ें बड़ी ब्रीफली बताई हुई हैं कि जी टेस्टिंग टाइम एंड मेथड, टेस्ट आपका इस तारीख को होगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है जी टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट बीजिंग टाइम, यानी कि मैथमेटिक्स का जो टेस्ट होगा वो आपका पाकिस्तानी टाइम 11:30 से 2 PM तक। उसके बाद जो आपके मेजर कोर्सेज होंगे उसमें आपका 1:30 से लेकर आपका 3:30 तक ये आपके मेजर कोर्सेज का जो आपका टेस्ट होगा। ईच कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टेक डिफरेंट सब्जेक्ट्स, प्लीज रेफर टू द कंटेंट ऑफ द ईमेल यू रिसीव्ड। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें देख लेते हैं जी। कुछ लोगों को शायद इस एप्लीकेशन का ना पता हो, तो इसका इंटरफेस भी देख लेंगे कि किस तरह की ये एप्लीकेशन है। इसको डाउनलोड करने के लिंक्स भी मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। टेस्टिंग मेथड में जी एग्जामिनेशन कैन बी एक्सेस्ड via exam client installed in computer and invigilated via proctor assistant installed in phone tablet and placed 1 meter rear behind the टेस्टिंग सीट। इसमें ये है कि एक तो आपने एग्जाम क्लाइंट को इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के अंदर, और प्रॉक्टर असिस्टेंट जो है ये आपकी एप्लीकेशन होगी जो आपने मोबाइल फ़ोन पे इंस्टॉल करनी है, और इसको आपने तकरीबन 1 मीटर के फासले पे बैक साइड पे आपने रखना है, ताकि आपकी पीछे से सारी चीज़ें जो भी इन्वायरमेंट है वो देखा जाए, ताकि आप लोगों को उनको वो इस चीज़ की क्लैरिटी करना चाहते हैं कि कोई और तो इस इन्वायरमेंट में नहीं है जहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट objective item are answered with mouse by clicking and choosing the right answer। uh, subjective items are answered with keyboard inputting और uploading pictures। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख लेनी कि ऑब्जेक्टिव माउस को क्लिक करके राइट आंसर यानी कि MCQ बेस्ड होगा, और जो सब्जेक्टिव होगा उसमें आप लोगों ने कीबोर्ड इनपुट और या पिक्चर्स आपने अपलोड करनी होंगी। रिक्वायरमेंट्स ऑफ टेस्ट एनवायरनमेंट इक्विपमेंट एंड नेटवर्क, सबसे पहले ये है कि इस चीज़ को आपने मेक श्योर करने ताकि टेस्ट के वक्त आप लोगों के ये प्रॉब्लम्स ना हो। टेस्ट एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि कोई बंदा जी आपके रूम में ना हो। आपने बिल्कुल भी कोई टेस्ट जैसा कि पब्लिक एरिया, पार्क, कैफ़े या रेस्टोरेंट में बिल्कुल भी नहीं देना, आपने एक रूम के अंदर ही बैठना है। कंप्यूटर एंड कीबोर्ड मस्ट बी प्लेस्ड ऑन ए डेस्क और टेबल। नो वन एल्स इज अलाउड टू एंटर और लीव द रूम ड्यूरिंग द टेस्ट। देयर मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड आइटम्स इन द टेस्ट रूम। इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट्स में कंप्यूटर के हवाले से बताया गया जी, ये इस तरह का मैक सिस्टम कैन नॉट बी यूज्ड। अगर आप मैकबुक पे इस टेस्ट को देना चाह रहे हैं तो वो नहीं यूज़ करनी। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बताया गया जी, स्क्रीन रेजोल्यूशन ये रिकमेंडेड है, और इक्विप्ड कैमरा विच इज़ इंटीग्रेटेड इनटू योर कंप्यूटर और इंस्टॉल्ड सेपरेटली, स्पीकर एंड माइक्रोफोन्स और ए वायर्ड हेडसेट।
which is will be used for communication with the invigilator. Download and operate exam client. Download link will be sent afterwards, and Google Chrome browser is suggested for downloading. The exam cannot be taken on mobile phone devices such as phones and tablets. Bluetooth connections are prohibited during exam. उसके बाद ये सारे the use of remote desktop, multi screen, screen casting and is prohibited. कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो अपनी स्क्रीन का एक्सेस दे देते हैं किसी और को, और वो बैठे सामने वही होते हैं, लेकिन तो इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो जब इस तरह की इन्विजिलेशन की जाती है इतनी सख्त किस्म की, तो वो उनको पता चल जाता है और आप लोगों का ये सारी चीज़ें स्पैम हो जाएंगी, तो आप लोगों का के लिए और ज़्यादा मसले बन सकते हैं। उसके बाद मोबाइल फ़ोन के हवाले से ये बताया गया कि जी मोबाइल फ़ोन टैबलेट में आप लोगों ने ये प्रॉक्टर असिस्टेंट की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, और प्रॉक्टर असिस्टेंट जो है वो आपने उसका आपको लिंक भी दे देंगे, मैं वैसे खुद भी लिंक दे दूंगा, और उसके बाद आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है। ऑनलाइन टेस्टिंग रूम विल बी ओपन विद इन 1 hour बिफोर द टेस्ट स्टार्ट। प्लीज लॉग इन with your passport or ID card number and password identical with those that are applied in एग्ज़ाम क्लाइंट। उसके बाद लॉगिन अकाउंट आपका होगा जी पासपोर्ट, आईडी कार्ड और ऑल इंग्लिश कैपिटल लेटर्स, नो स्पेसेस, ठीक है। और पासवर्ड जो होगी वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी 8 डिजिट्स, जिसमें आपके ईयर, मंथ और डे, आपने ये चीज़ें देख लेनी है। आफ्टर आइडेंटिटी एंड एनवायरनमेंट चेकिंग प्लीज़ प्लेस द मोबाइल फ़ोन टैबलेट 1 मीटर साइड। ये सारी चीज़ें वो ये इस तरह के, यानी कि आपने कंप्यूटर पे इस तरह बैठना है, आपने मोबाइल फ़ोन जो है वो अपने 1 मीटर के फासले पे आप लोगों ने रखना है, ठीक है। नेटवर्क के हवाले से जी आपकी नेटवर्क की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कोई ऐसा ना हो। और दूसरा ये है कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग हॉटस्पॉट यूज़ कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग कोई भी अगर कॉल आती है तो आपका इंटरनेट जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी लाजमी ख्याल रखना है। पेपर एंड पेन एंड नो मोर देन 5 pieces ऑफ पेपर विल बी यूज फॉर ड्राफ्टिंग एंड आंसरिंग। A4 साइज होना चाहिए जी, और ऑल पेपर विल बी चेक बिफोर द टेस्ट एंड डिस्ट्रॉयड बिफोर लीविंग। टेस्ट प्रिपरेशन में ये डाउनलोड एग्जाम सॉफ्टवेयर, ये मैं इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ उन्होंने ये बताई है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप लोगों ने देखना है। ये चीज़ें जो हैं वो आपकी एज ए आप लोगों की जिस तरह रिहर्सल होती है वो मॉक टेस्ट आपका लिया जाएगा। 2 kinds ऑफ सिमुलेशन टेस्ट विल बी प्रोवाइडेड फॉर लर्निंग द सिस्टम एंड डिवाइस टेस्टिंग। मॉक टेस्ट जो होगा वो आपका ओपन फ्रॉम 21 से लेकर 23 तक ये आपका ओपन होगा। लॉगिंग इन एज परमिटेड एनी टाइम, नो आइडेंटिटी नॉर एनवायरनमेंट चेकिंग, यू मे टेक 1 mock test per day। तो मॉक टेस्ट आप लोगों ने लाजमी देना है, इससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो आपका एक्चुअल टेस्ट जो है वो कंडक्ट होगा। सिमुलेशन टेस्ट जो होगा वो आपका 22 को होगा, और ये टाइम बताया गया है जो कि पाकिस्तानी बनते हैं मेरे ख्याल में 4 बजे, एंड टेस्ट विल बिगिन एट 20 बीजिंग टाइम विल विद सिमुलेटेड आइडेंटिटी एंड एनवायरनमेंट चेकिंग बिफोर टेस्ट लॉगिन। ये सिमुलेशन टेस्ट बिल्कुल जो है वो आपका जिस तरह एक्चुअल होगा उस तरीके से आपका कराया जाएगा। टेक्निकल सपोर्ट विल अवेलेबल ऑन जूम, टेक्निकल सपोर्ट मीटिंग्स आर ओपन फ्रॉम 10 to 18। ये सारी सपोर्ट जो है वो भी आप लोगों को साथ दी जाएगी। उसके बाद टेस्टिंग प्रोसीजर इन्होंने बताया है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेना है। और ये आखिर में ये है कि आप लोगों ने जी सबमिटिंग स्टेटस कंफर्म टीयर अप ऑल पेपर्स, आप लोगों ने सारे जितने भी पेपर हैं उनको टीयर अप कर देना है। टेस्ट डिसिप्लिन ये बताया गया सारा, इसको आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। अब मैं आपको एप्लीकेशंस का बता दूं कि कौन कौन सी आपने एप्लीकेशंस जो है वो इंस्टॉल करनी है। जिस तरह उन्होंने 2 एप्लीकेशंस का बताया यहाँ पे कि एक एग्ज़ाम क्लाइंट और दूसरी प्रॉक्टर असिस्टेंट, तो ये दोनों चाइनीज़ एप्लीकेशंस हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि इस एप्लीकेशन को जो है वो खुद लिंक भेज देंगे। तो यहाँ पे भी ये देख सकते हैं, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि आप लोगों को जब वो खुद ही लिंक भेजेंगे तो आप लोगों ने वही ही डाउनलोड करनी है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई वर्जन का इशू हो सकता है, कोई भी मसला आ सकता है। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस उसमें दी हुई हैं कि जी आपको हम लिंक भेज देंगे, और बेहतर ये है कि आप लोगों ने डाउनलोड करना है जी गूगल क्रोम से। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन। अगेन मैं आप लोगों को फिर से ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने एप्लीकेशंस जो वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे आप लोगों ने वही ही इंस्टॉल करनी है, ताकि कोई भी मसला ना आए ड्यूरिंग एग्ज़ाम। अब कुछ क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं जी कि यूएसटीसी के हवाले से, तो उनको देख लेते हैं जी। इज़ देयर एनी एग्ज़ाम और
interview conducted after the submission of application. An online assessment will be held by the school department to select certain number of application based on the review of application. When will assessment be held? Is it online or inside? So the time and arrangement of assessment will be notified later, usually held in February or March. There will be an online assessment जिस तरह आप लोगों के अब emails आ चुकी हैं. The detailed information is emailed. Please check the email address that you use. ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं. How will you select applications? All the complete application will be reviewed by International College of USTC for the first round to check mainly the eligibility. Application passed in first round will be reviewed by professors, departments, and school and selected to be assessed online to check mainly academic background, research capability, and intended research field. अभी अगर आप सेकंड पॉइंट देखें तो इसमें ये है कि जी एप्लीकेशन आप लोगों की फर्स्ट राउंड में सारी देखी गई हैं. अब आप लोगों को की ऑनलाइन असेसमेंट की जाएगी जिसमें आप लोगों के ये सारे चीज़ें देखी जाएंगी यही टेस्ट में. और पॉइंट नंबर 3 में ये बताया गया कि एप्लीकेंट्स हु पास द स्कूल असेसमेंट विल बी रिव्यूड बाय यूएसटीसी सिलेक्शन कमेटी टू फाइनलाइज द लिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट प्रोग्राम्स. अब इस तरह आप लोगों की ऑनलाइन असेसमेंट होगी और ऑनलाइन असेसमेंट में अभी आप लोगों का ये टेस्ट लिया जाएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का इंटरव्यू भी होगा, फिर उसके बाद आप लोगों को जो फाइनल एक यूएसटीसी जो है वो आपकी सिलेक्शन कमेटी आपको फाइनल करेगी एंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो फिर बता दी जाएगी. व्हेन एंड वेयर कैन आई नो द रिजल्ट? You can check the status of your application in the online application system. The final list of awardees will be announced on our website in July. If I don't get admission with scholarship, can I apply for? Yes, आप सेल्फ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. How much chance is there for someone on waiting list to get scholarship? Candidate on the waiting list have chance to get scholarship in case someone on the nomination list give up the scholarship, but we are not able to tell how much chance. उसके बाद यहाँ पे जी इफ़ आई गेट एडमिशन, ये सारे जी वही जुलाई अगस्त में. और उसके बाद व्हाट शुड आई डू इफ़ आई रिसीव एडमिशन डॉक्यूमेंट्स. तो आप लोगों ने वो वीज़ा हो गया और वो सारी चीज़ें. तो इस तरीके से ये इनके कुछ क्वेश्चंस थे और ये कुछ क्वेरीज थी. तो आई होप कि आप लोगों को कुछ बेसिक आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से यूएसटीसी इनका एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट होना है और कितना इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं. और अब ये है कि आप वेट करें, हो सकता है आपको कल आप जब कल आखिरी डे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को लिंक भेज दिए जाएंगे. आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करना है. एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद जो मॉक टेस्ट और सिमुलेशन टेस्ट है उसको उसमें आप लोगों ने लाजमी अपीयर होना है ताकि आप थोड़े फेमिलियर हो जाएं कि किस तरीके से ये आपका जो इंस्पेक्शन होगी और किस तरीके से आप लोगों को टेस्ट लिया जाएगा. देन फाइनल जो आपका टेस्ट होगा उसमें आप लोगों ने उसमें आपने मेक श्योर करना है अपनी सारी इंटरनेट और जितनी भी टेक्निकल चीज़ें आप लोगों को रिक्वायर्ड हैं उनका आपने लाजमी ख्याल रखना है. और मैं अगेन आई एम सेइंग दैट कि आप लोगों ने एक रूम में बैठना है और कोई भी उसमें मौजूद ना हो ताकि आप लोगों को किसी किस्म की पेनल्टी का ना सामना करना पड़े. एंड देन लास्ट में ये है कि जी टेस्ट की जो एग्ज़ाम पेपर किस तरह का होगा. तो अब ये आप लोगों को हो सकता है कुछ फेमिलियर आप हो सकते हैं अगर आप इनके टेस्ट वगैरह में अपीयर हों जो मॉक टेस्ट और सिमुलेशन टेस्ट है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे, किस तरह का इंटरफेस होगा. और उसके बाद आई होप कि उसमें अपीयर होने के बाद आप लोगों को कुछ हद तक चीज़ें आइडिया हो जाएंगी. बाकी बेस्ट ऑफ लक अगेन. आप लोग मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहें. मैथमेटिक्स का यहाँ पे बताया गया तो आप लोगों ने मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में रखने हैं, जितनी भी बेसिक टर्म्स हैं, फार्मूलाज हैं, ताकि आप लोगों को उस वक्त आइडिया हो जाए सारी चीज़ों का. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसको टेस्ट की इंफॉर्मेशन का पता है या जो भी है तो वो आप इस वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं ताकि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा हो तो नीचे वो कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को रीड कर सके ताकि उसको आइडिया हो जाए. अगेन थैंक यू वेरी मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.